1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? तो देखिए मिश्र धन का मतलब क्या होता है, हमारा मूलधन प्लस का होता है ब्याज। ओके, अगर मूलधन ही हमारा 1500 रुपये है, अगर देखिए ऐसे मूलधन तो हमको पता है 1500 रुपये है, ब्याज निकाल लेंगे तो ब्याज बराबर क्या होगा आपका ऐसे बराबर पी इंटू मूलधन आपका ये आर कितना आपका 6% दर है, टाइम आपका 5% का वर्ष का है, बट्टे आपका 100, 2 जीरो 2 जीरो गया 15 इंटू 6 90, 90 इंटू 5 450। अब ये क्या आपका 450 क्या है आपका ब्याज बन गया। ठीक है, अगर 450 रुपये ब्याज है मिश्र धन का मतलब अमाउंट प्लस का ब्याज, मूलधन प्लस का ब्याज। अगर मूलधन हमारा 1500 रुपये है, 450 तो उसका ब्याज बनना है, तो मूलधन प्लस 450 बराबर का 1950। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सोनम 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। ठीक है, 900 रुपये 6% की दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी? कितना? 4 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी? तो देखिए आपका सबसे पहले हमको ब्याज निकालेंगे, तो उसका ब्याज कितना बनेगा। ओके, तो अगर हमारा 900 रुपये तो उधार लिया था 6% की दर से और 4 वर्ष के लिए, बट्टे का आपका हो गया 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ओके, आप देखिए क्या हो गया आपका 9 छक्के 54 और 54 इंटू का 4 16 छाछ लगी 1 216 रुपये, ये क्या बन गया आपका ब्याज। ओके, 216 रुपये तो आपका ब्याज बन गया। ठीक है, ओके, कितनी धनराशि वापस करनी होगी? अगर हम किसी से उधार लेंगे और उसे वापस करेंगे तब क्या होगा, देखो क्योंकि हमने अगर 900 रुपये तो उधार लिए थे, अगर 900 रुपये उधार लिए थे 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष बाद अगर 4 वर्ष बाद हम उसे लौटाएंगे तो 900 रुपये तो हमने उससे उधार लिए थे और जो उसका ब्याज बनेगा वो भी जोड़ कर देना पड़ेगा। तो आपको उसको क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो 900 प्लस और 216 ये होता है आपका मूलधन और ये होता है आपका ब्याज, और ये जोड़ के क्या बन जाता है आपका अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो जोड़ के कितना हो जाएगा 6 1 और 1116 रुपये, ये क्या होगा मिश्र धन मतलब वापस। ठीक है, क्या होगा 1116 रुपये। अब 1116 ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एक व्यक्ति 6500 रुपये साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार लिए 5/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा? ठीक है, ओके, आप देखें 6500 रुपये उधार लेता है 8% की दर से और टाइम है आपका 5/2 वर्ष के लिए। ओके, तो आपका देखिए उससे कितना धन वापस करना होगा मतलब अमाउंट, वापस करने का मतलब अमाउंट मतलब पी प्लस का एस आई। अब देखिए अमाउंट अगर मान लीजिए 6500 रुपये हमने किसी से उधार लिए हैं, आप समझिए अगर 6500 रुपये किसी से हम उधार लिए हैं 8% की दर से और 5/2% के 5/2 वर्ष के लिए, तो 6500 रुपये तो हमने इससे उधार लिए हैं, तो अगर हम उसे रिटर्न करेंगे तो ये तो करेंगे 6500 वापस करेंगे, क्योंकि जो 6500 तो हमने उससे लिए थे और जो उसका ब्याज होगा वो ब्याज हमको जोड़ कर उसके लौटाना होगा, उसी को कहते हैं हमको मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, ब्याज तो आपका जो उसका बनेगा वो देना पड़ेगा और मूलधन जो उससे लिया था वो दोनों चीज़ जोड़कर आपका होता है मिश्र धन। ठीक है, ओके, तो देखिए मिश्रण का मतलब क्या होता है आपका मूलधन प्लस का ब्याज। तो मूलधन तो हमको पता है 6500 रुपये है, कितना है आपका 6500 रुपये है। अब आपको ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ब्याज ज्ञात करेंगे तो ब्याज का मतलब क्या होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी होता है, बट्टी होता है आपका 100। तो देखिए अगर हमको ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन तो हमारा 6500 रुपये है। ओके, दर 8% है, टाइम 5/2 है। ओके, 100 आपको चल रहा है बट्टे में। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दिया, इससे ये काट दिया। ठीक है, अब देखिए 65 अब क्या रह गया आपका 65 ऊपर और इंटू 20। ओके, अब 65 इंटू 20। ठीक है, 65 इंटू 20 मतलब 1300 रुपये, ये क्या है आपका ब्याज है। कितना? 1300 रुपये आपका ब्याज है। अब ये आपका देखिए हमने यहाँ ब्याज लिख लिया। ठीक है, 1300 रुपये ऑप्शन ब्याज है। अब आपको मिश्रण लिख लिया था, मिश्रण आपका क्या होगा। ओके,
तो मिश्र धन अगर हमारा 6,500 तो अपने मूलधन था और 1,300 रुपये उसका ब्याज बनना है। टोटल कितना हो गया आपका 7,800 रुपये मिश्र धन हो गया। कितना हो गया आपका 7,800 रुपये अमाउंट, और यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके। 12,500 रुपये की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 15,500 हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 12,500 रुपये की राशि, कितने की 12,500 रुपये की राशि 4 वर्ष में 15,500 रुपये हो जाती है। ठीक है, 12,500 की राशि 4 वर्ष में 15,500 हो जाती है। तो देखिए 12,500 से 15,500 हुआ, कितना बड़ा आपका, देखिए 12,000 से, देखिए ये क्या होता है आपका 12,500, ये होता है आपका मूलधन, और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 15,500, ये क्या होता है आपका अमाउंट हो जाता है। ठीक है, बढ़ने का मतलब, ठीक है, हो जाती है, ये क्या होता है वो अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब मूलधन प्लस का ब्याज। ओके, तो 12,500 से 15,500 हुआ, कितना बड़ा आपका 3,000 रुपये, और ये क्या है आपका 3,000 रुपये का ब्याज है। क्या है हमारा ब्याज है 3,000 रुपये का। ठीक है, ओके। ब्याज की दर क्या होगी, तो देखिए आपका ब्याज की दर, तो आपका देखिए ऐसे बराबर क्या होता है हमारा, पी होता है, आर होता है, टी होता है, बट्टे का होता है आपका 100। ओके, तो देखिए अगर हमें ब्याज कितना मिला 3,000 रुपये, तो ब्याज की जगह हम लिखेंगे 3,000 रुपये लिखेंगे, मूलधन की जगह लिखेंगे हम 12,500। दर हमको ज्ञात करना है, टाइम हमारा 4 वर्ष का है, और बट्टे का हमारा दिया गया है 100। ओके, तो देखिए अगर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया, ठीक, तो 600, 3,000 बराबर 125 इंटू 4 500, ठीक है, इंटू आर, अगर 500 से हम इससे काटेंगे तो 6, वो आर बराबर आपका 6%। ओके, कितना परसेंट, आर बराबर हमारा 6%। ओके, राइट आंसर। सुमित अपने दोस्त को 6% प्रति वर्ष की दर से 7,500 रुपये उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है और साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अब आप देखें 6% की दर से 7,500 रुपये उधार लेता है, और जो उधार लिया गया पैसा होता है वो 8 वर्ष बाद चुकाता है, तो जो आपका साधारण ब्याज क्या बनेगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, ऐसा ही बराबर का होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे का होता है आपका 100। ठीक है, ओके। अगर देखिए अगर हमको ब्याज ज्ञात करना है तो 7,500 रुपये तो आपकी राशि हो गई, 6% की दर है, 8 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो गया आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, अब ऐसा ही बराबर 75 इंटू का 6 इंटू का 8। ओके, अब देखिए 75 इंटू 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 450, और इंटू का 8 और चलेगा। ठीक है, अब 450 इंटू का 8 करेंगे तो 0 और 4 मतलब 3,600 रुपये, ये क्या आएगा आपका ब्याज। ओके, अब 3,600 रुपये ब्याज किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 1,200 रुपये तथा 9 वर्षों में 1,350 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जो कोई भी राशि है आपकी, ठीक है, हमको नहीं पता कोई राशि कितनी है, तो क्या है 6 वर्षों में 1,200 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 9 वर्षों में 1,350 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की मतलब आपका रेट ज्ञात करें, किस हिसाब से आपका रेट चल रहा है। ठीक है ना, तो देखें आपका 6 वर्षों में 1,200, तो 9 वर्षों में 1,350। अगर हम देखें तो बड़ी संख्या को आपके 9 वर्ष, ठीक है, तो 9 वर्षों में आपका 1,350 रुपये आपकी राशि हो जाती है। ओके,
ठीक है। और 6 वर्ष में कितनी हो जाती है आपकी 1200 रुपये हो जाती है, ठीक है। ओके, जब 9 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है और 6 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो अब आप डिफरेंट निकालेंगे। तो अगर 9 वर्ष में 6 वर्ष गया मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा। ओके, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा 1350 में से 1200 घटाएंगे मतलब 150 रुपये ब्याज आएगा, ठीक है। ओके, 3 वर्ष में 150 रुपये ब्याज आएगा, ठीक है। जब 3 वर्ष में 150 रुपये ब्याज आएगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होएगा 3 से लगा दें भाग मतलब 50 रुपये। ओके, 1 वर्ष का ब्याज आपका होगा 50 रुपये होएगा, ठीक है। ओके, जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 50 रुपये होएगा तो 9 वर्ष में राशि कितनी हो रही है 1350। तो जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 50 रुपये है, ओके, तो 9 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे हम। तो 9 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये क्या आपका मिश्र धन है। क्या होता है ये मिश्र धन। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका ब्याज शामिल होता है। जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 9 रुपये है 50 रुपये है तो 9 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 450। ओके, अगर 1350 में से 450 आप घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा मूलधन मतलब प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्या निकल जाएगा आपका प्रिंसिपल। उसी हिसाब से आप देखें अगर 6 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है 1200 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है 1200 रुपये हो जाती है। जब 1 वर्ष का ब्याज हमें 50 रुपये मिल रहा है तो 6 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा 50 इंटू का 6 मिलेगा। 50 इंटू का 6 मतलब 300। अब 1200 रुपये हो जाती राशि उसमें 300 रुपया तो आपको ब्याज मिल रहा है। तो 1200 में से अगर हम 300 घटा देंगे तो हमारा मूलधन कितना बचेगा 900 रुपये मिलेगा। कितना ब्याज मूलधन मिलेगा हमको 900 रुपये मिलेगा, ठीक है। ओके, कितना मूलधन मिलेगा 900 रुपये, ठीक है। अब आप देखें ब्याज की दर क्या होगी, मतलब आपका दर ज्ञात करना है। तो आपका जब ऐसे ही बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे का आपका 100 होगा, ठीक है। क्या होगा P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। तो देखें हम ऐसे की जगह क्या लिखेंगे। अगर हम देखें 400, अगर हम 50 रुपये ब्याज लिखेंगे तो हमें टाइम लिखना पड़ेगा 1 वर्ष। क्या लिखना पड़ेगा, अगर 150 रुपये ब्याज लिखेंगे तो हमको टाइम लिखना पड़ेगा 3 वर्ष, ठीक है। अगर हम 450 रुपये वर्ष ब्याज लिखेंगे तो हमका टाइम लिखना पड़ेगा 9 वर्ष, ठीक है। ओके, तो देखें अब हम टाइम हम कितना ले लेते हैं ब्याज 450 रुपये। कितना ब्याज लेते हैं 450 रुपये। तो 450 रुपये ब्याज कितने वर्ष में हो रहा था 9 वर्ष में, ठीक है। तो आपका टाइम आएगा कितना 9 वर्ष। तो मूलधन तो हमारा कितना है 900 रुपये है। दर तो हमको ज्ञात ही करना है और टाइम आपका 9 वर्ष का है। बट्टे का आपका 100 से 2 जीरो गया, ठीक है। अब देखिए 450 बट्टे का 81 इंटू का आर, कितना 81 इंटू का आर। अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 450 बट्टे का 81। अब 9 से हम काटेंगे तो 50 बट्टे का आपका होगा 9 और फिर 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 5 और बट्टे का 9 मतलब 5 सही 5 बट्टे का 9%। ओके, 5 सही 5 बट्टे का 9%। और यही हो गया आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आप समझें, ठीक है। 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है कोई धन। अगर हम देखें 100 रुपये की राशि मानते हैं तो क्या होगा 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है मतलब 100 का 2 गुना मतलब 200। अगर 100 रुपये की राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही 200 हो जाती है तो आपका जब 100 से 200 हुआ तो 100 रुपये का क्या है आपका मिलेगा डिफरेंट ब्याज। ये क्या मिलेगा आपका 100 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। ओके, वह धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ओके, 3 गुना। अगर 100 रुपये की राशि
टी आपको ज्ञात करना है कितने वर्षों 3 गुना हो जाएगा, मतलब 100 का 3 गुना 300। अगर 100 से 300 होगा तो डिफरेंट कितना आएगा आपको 200 रुपये। तो यही क्या होगा आपका ब्याज, मतलब 200 रुपये ब्याज चाहिए, ठीक है। ओके, टाइम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें, अगर 10 वर्ष में हमको 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है, अगर 10 वर्ष में हमको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है तो दूसरी कंडीशन में ब्याज कितना मिल रहा है आपका 200 रुपये। ये यहाँ पर टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। अगर 10 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, दूसरी कंडीशन ब्याज मिल रहा है हमको 200, तो ये 100 का कितना 2 गुना। ओके, अब इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, मतलब 20 वर्ष। ओके, अब देखिए इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, अगर 10 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपये ब्याज मिलेगा। ये जब एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपये मिलेगा, तो 200 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 10 से भाग लगा रहे हैं तो आपको निकल जाएगा टाइम, मतलब 20 वर्ष। ओके ओके, 20 वर्ष किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। एक किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपये है। वह राशि कितनी है, ठीक है। ओके, वह राशि आपकी कितनी है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखें आपका, अगर देखिए ये क्या है आपका दर है, ठीक है, 8% की तो दर है, 5 वर्ष का टाइम है और 3040 रुपये आपका साधारण ब्याज बन रहा है, ठीक है। तो जब साधारण ब्याज बनना है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, P होता है, R होता है, T होता है, बट्टे में आपका होता है 100। ओके, जब आपका ब्याज आपका 3040 रुपये है, ठीक है, मूलधन हमारा अगर हम 100 रुपये मान लेते हैं, दर हमारा 8% का है, टाइम 5 वर्ष का है, बट्टी का आपका 100 हो गया है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखें, अगर 8 से इसे काटें तो 8 या 24 यो का 380 बार हो गया, कितना बार हो गया 380 बार कट गया। अब 5 से इसे काटेंगे तो 5 7 होता है आपका 35 और ये होगा 73 बार हो गया, ठीक है। अब देखिए 73 बराबर का x बट्टे में आपका रहेगा 100, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, मान लेगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, कोई 3 और 6 सॉरी 76 बजाएगा, कितने बजाएगा 76 बजाएगा, ठीक है। अब 76 इंटू 100 करेंगे, मतलब का 7600 रुपये होगा। कितना होगा हमारा ब्याज, कोई मूलधन 7600 रुपये, ठीक है। ओके, 7600 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। सोनू 10,000 रुपये की राशि एक साहूकार को 14% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। ओके, तो देखिए क्या कर रहा है, 10,000 रुपये तो साहूकार से उधार लेता है 14% की दर से, और 3 वर्ष का टाइम दिया गया है, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसे धनराशि को का भुगतान करना होगा, ठीक है। कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा मतलब आपका। ओके, तो अब आप देखें, अगर 10,000 रुपये हम किसी से उधार ले रहे हैं 14% की दर से वो 3 वर्ष के टाइम से, ठीक है। तो अगर हम उसे लौटाएंगे तो ये थोड़ी है बस 10,000 रुपये लौटाएंगे, क्योंकि 10,000 तो उससे हमने लिए थे और जो उसका ब्याज बनेगा वो भी तो लौटाना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, 10,000 में आपका फिर जो ब्याज निकले वो ऐड करके आपको लौटाना होगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको ब्याज निकालना पड़ेगा, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय, ओके, बट्टी का 100। तो आपका ब्याज निकालना है तो 10,000 रुपये की राशि 14% की दर से और 3 वर्ष का टाइम
बटेगा आपका 100। ओके, तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बराबर 100 इंटू 14 मतलब 1400 इंटू 3। ओके, 1400 इंटू 3 4200। ओके, ये क्या है हमारा ब्याज, 4200 रुपये ब्याज। ओके, अब 4200, जब हमारा 4200 रुपये तो ब्याज बन रहा है, ठीक है। अगर हम किसी को लौटाएंगे तो क्या हो जाता है, वो आपका मिश्रण होता है, क्योंकि 10,000 तो हमने लिए थे और 4200 उसका ब्याज बनना है, तो लौटाना कितना होगा आपका, मिश्रण होगा, ठीक है। मिश्रण क्या होता है आपका, मूलधन प्लस का ब्याज हो जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं मिश्रण, ठीक है। 10,000 रुपये तो उससे हमने लिए थे और 4,200 आपका उसका ब्याज बनेगा, ठीक है। और टोटल उससे कितने देने होंगे, 14,200 रुपये देने होंगे। ओके, अब 14,200 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती, ठीक है। ओके, तो अब आप समझिए क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से। तो 6 वर्षों में तो कोई राशि 59,200 हो जाती है, ठीक है। ओके, और 10 वर्षों में हो जाती है आपकी 72,200। अगर जो आपका दर है, ब्याज की दर है, अगर 2% और अधिक होते, ठीक है, तो आपकी 76,000 कितने वर्षों में राशि 76,000 रुपये हो जाती, ठीक है। तो देखिए आपका 2 वर्षों में, 6 वर्षों में इतना हो रहा है, 7-10 वर्षों में इतना, ठीक है। तो अगर हम 10 वर्ष में आपका कितना मिश्रण बन रहा है, 72,200 रुपये बन रहा है। कितना बन रहा है, 72,200 रुपये ये होगा आपका, ठीक है, राशि कोई 10 वर्ष में। और 6 वर्षों में कितनी बन रही है, 59,200। कितना, 59,200, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसे सॉल्व, अब करेंगे इसे, ठीक है। अब निकाल लेंगे, इसका डिफरेंट निकालेंगे। तो 10 वर्ष में 72,200 और 6 वर्ष में 59,200। तो आपका देखिए 10 वर्ष में 6 वर्ष गया, मतलब 4 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा आपका। ओके, 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा, देखिए 72,200 में से 59,200 घटाएंगे, ठीक है। तो 0 0 0, ठीक है, 12 में को 3 और होगा आपका 6 से गया 1, मतलब 13,000 रुपये, ये ओके। अगर 4 वर्ष में ब्याज हमारा 13,000 रुपये बनेगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होएगा हमारा, ठीक है। कितना होगा 1 वर्ष का ब्याज, तो 4 से लगा रहे हैं भाग, 4 12 से लगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 20, 50, मतलब 1 वर्ष का ब्याज 3,250 रुपये। कितना, 3,250 रुपये। जब 1 वर्ष का ब्याज ये हो रहा है आपका, तो 10 वर्षों में कोई राशि 72,200 हो जाती है, ठीक है। तो आपका जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 3,250 रुपये है, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपका, तो 3,250 में लगाना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 32,500 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10 वर्ष का ब्याज, 32,500 हो जाएगा। और राशि कितनी हो रही है, 72,500। ये क्या है आपका अमाउंट दिया गया है, क्या दिया गया है, अमाउंट, क्योंकि इसमें आपका ब्याज शामिल है मूलधन में, ठीक है। मूलधन तो आपको निकालना ही है, ठीक है। मूलधन सबसे पहले पता चलेगा तभी तो टाइम निकलेगा आपका। जब मूलधन और ब्याज होता है वो कहते हैं आपको मिश्रण, ये क्या है आपका मिश्रण है, ठीक है। अब देखिए जब 72,000 सॉरी 32,500 हमारा ब्याज बनना है, तो मूलधन क्या होगा हमारा, 72,200 में से 32,500 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा मूलधन, ठीक है। तो 32,200 में से, सॉरी 72,200 में से हम 32,500 घटा देंगे, ठीक है। तो 0 और 0, 12 में से 5 गया 7, 11 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, मतलब उन 39,700 रुपये, ठीक है। ओके, तो देखें
यदि ब्याज दर 2% होती तो अब सबसे पहले आपको अब इसका निकालना पड़ेगा दर। क्या निकालना पड़ेगा? दर। ठीक है, तो अगर हम दर निकालेंगे तो अब आप देखें तो दर का कंसेप्ट क्या होता है हमारा, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टी का आपका 100 होएगा। ठीक है, अगर हमारा ब्याज अगर हम देखे जाएँ, अगर ब्याज हमको 32,500 लिखें तो टाइम लिखना पड़ेगा आपका 10 वर्ष का। ठीक है, अगर ब्याज हम 3,250 लिखें तो वह टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष का। ठीक है, तो हम कितना लिखते हैं ब्याज? 32,500। ओके, तो आपका 32,500 लिखते हैं। मूलधन क्या है आपका? मूलधन हमारा कितना निकला है? 39,700 रुपये निकला है। दर आपको ज्ञात करना है और टाइम कितना हुआ था आपका? 32,500 लिखा है, मतलब 10 वर्ष का टाइम। ओके, बट्टी का आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा आपका? 32,500 बराबर का 3,970 आर इंटू आर। ठीक है, अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? 32,500 बट्टे का 3,970। ओके, जीरो से जीरो गया आपका। ठीक है, आप देखें